तुम क्या मुझे पागल समझते हो, तुम क्या उसे मूर्ख समझते हो, वह क्या तुमको बच्चा समझती है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आज की इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर के भी इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी इस प्रकार का सेंटेंसेस बोलना हो तो हमें एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्ट्रक्चर याद करने से पहले आपको कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए जो मैं आपको बतला रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपने अंत तक देख लिया इस क्लास को तो आपको अंग्रेजी बोलने से और इस प्रकार का ट्रांसलेशन बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहला कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि जब भी दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंसेज हो, जैसे तुम क्या मुझे पागल समझते हो, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी यह हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है, यह हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है। और दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी में कितने हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो 24 है, इज आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, और डिड। तो क्या लिखे, तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है समझते हो, समझती हो। याद आया, समझते हो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर लिखते समय फ्रेंड्स आपको सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करना है। ओके, और डू डज किसके अनुसार भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। तो डू डज के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद हमें एक प्यारा सा वर्ड लिखेंगे कंसीडर। अब एक सवाल उत्पन्न हुआ कि सर कंसीडर क्या है, तो दोस्तों कंसीडर का मतलब होता है समझना या मानना। तो देख रहे हैं आ रहा है समझते हो, समझती हो, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कंसीडर। और कंसीडर तो एक वर्ब है, कंसीडर और वर्ब है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद, यानी कंसीडर हमारा वर्ब है तो वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए कंसीडर के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर सब्जेक्ट आई हो तो ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट यू होगा तो यू, वी होगा तो अस, ही होगा तो हिम, सी होगा तो हर, इट होगा तो इट, और दे होगा तो दे। राइट, जैसे आ गया मुझको तो मी लिखेंगे, हम लोगों को तो अस लिखेंगे, वे लोगों को तो देम लिखेंगे, उसे तो हर या हिम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फ्रेंड्स लिखना है, टू बी, उसके बाद खाली स्थान और क्वेश्चन मार्क। अब आपका फॉर्मूला हो गया तैयार। अब एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे डू या डज, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कंसीडर के बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे टू बी, और टू बी के बाद जो आए मूर्ख, पागल, नेता, अंधा, बच्चा, उसका अंग्रेजी लिखने के बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से बच्चे जो है गलती करना शुरू कर देते हैं। क्या गलती शुरू कर देते हैं कि लगते हैं इसको पढ़ने, नहीं इसको नहीं पढ़ना, आप स्ट्रक्चर पढ़िए। पहले आपको लिखना है फ्रेंड डू या डज, तो आप पहले यहाँ लिख दीजिए डू, खूब बढ़िया से लिखिए डू और डज। ध्यान देंगे पहला लेटर आप लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो तुम क्या मुझे पागल समझते हो, कौन समझते हो तुम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यू। ओके, अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर आप यहाँ लिखे हैं डू डज, यानी यहाँ पे लिखे हैं दो और सब्जेक्ट है एक, तो अब आप बता दीजिए डू कहाँ लिखे और डज कहाँ लिखे। तो भाई मेरे याद रखना कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन दिखाई देगा तो उसके साथ भाई हम लोग लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे, डज। किसके साथ, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन जैसे लड़का, लड़की, मोहन, सोहन, इस प्रकार का नाउन आ जाए सिंगुलर नाउन तो उसके साथ डज लगा देंगे। और जब वाक्य का सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम लोग डू लगाएंगे। इसे आपको गांठ पार लेना है, इसको याद करके अपने दिमाग में सेट कर लेना है। अब आप देखिए यहाँ पे है यू, तो आप देखिए यू के साथ क्या बोलना है, डू, तो इसमें से कौन हट जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से हट जाएगा हमारा डज। ओके, तो पहला हो गया डू यू, और डू यू के बाद अब हमें लिखना है कंसीडर, तो यहाँ पे लिख दिए CONSIDER, कंसीडर। ओके,
कंसीडर के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तुम क्या मुझे पागल समझते हो, किसे, तो मुझे, तो आई का ऑब्जेक्ट मी, तो यहाँ पे हमने लिखा मी, उसके बाद लिख दिया टू, उसके बाद बी, उसके बाद खाली स्थान। तो क्या समझते हो भाई, पागल, तो पागल का हम लोग लिख देंगे मैड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, डू यू कंसीडर मी टू बी मैड, तुम क्या मुझे पागल समझते हो, आसान है। अब यहाँ पे एक और देखिए, वह क्या तुमको गधा समझती है, ठीक है। तो अब देखिए, समझती है, लड़की की बात हो रही है तो सी। अब आप बताइए, सी के साथ क्या लिखेंगे, डज, तो आपको लिखना है डज, तो हमारा हो गया डज सी। उसके बाद हमें लिखना है कंसीडर, तो हमने लिख दिया कंसीडर। कितना लिख दिए, इतना लिखने के बाद किसे भाई, तुमको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू, तो हो गया डज सी कंसीडर यू, क्या वह क्या तुमको समझती है, क्या समझती है, गधा। तो गधा को लिखने से पहले आप क्या करेंगे, टू बी और गधा का स्पेलिंग लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस हो गया, इतना ही करना है। ओके, चलिए अब मैं आपको और प्रैक्टिस करके बता देता हूं, और चलिए आप भी मेरे साथ बनाइए। फर्स्ट है, वो क्या मुझे अनजान समझता है, तो देखिए वो है तो यहाँ पे ही, तो इसके साथ हमारा आ गया डज ही, समझना का हमने लिख दिया कंसीडर, किसे, मुझे, तो मी, उसके बाद लास्ट में टू बी। ओके, डज ही कंसीडर मी टू बी अनजान, स्ट्रेंजर, STRANGER, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकेंड वन, तुम क्या उसे मूर्ख समझते हो, तो देखिए यहाँ पे यू है, तो यू के साथ लगता है डू, तो हमने लिख दिया डू यू कंसीडर किसे, उसे। तो अगर लड़का का बात होगा तो हिम लिखेंगे, और लड़की की बात होगी तो हम लोग वहां पे हर लिखेंगे। ओके, डू यू कंसीडर हर टू बी फुलिश, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। इस तरीका से आपको बनाने जाना। चले, इसका आप लोग बताएंगे कि वे लोग क्या तुमको पागल समझते हैं, तो यहाँ पे आ गया डू, और यहाँ पे आ गया हमारा दे, डू दे कंसीडर किसे भाई, तुम है, तो लिखा मैंने यू, उसके बाद आपको लिखना है टू बी, और पागल है तो हम लोग लिख देंगे मैड। डू दे कंसीडर यू टू बी मैड। दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज, क्योंकि जब तक इस वीडियो को आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। चलिए, तुम क्या मुझे अपना दुश्मन समझते हो, तुम क्या, तो देखिए यहाँ पे यू है, यू, तो हमारा यहाँ पे आ गया डू यू। ओके, उसके बाद हमने लिखा कंसीडर किसे, मुझे, तो मी, उसके बाद टू, उसके बाद बी, अपना दुश्मन, तो यू का पॉजेसिव हमारा क्या हो गया, योर इनेमी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, वो क्या मोहन को बच्चा समझती है, तो देखिए वो आ गया, यहाँ पे सी आ गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डज कर देंगे, डज सी। ओके, डज सी के बाद हम लोग को लिखना है कंसीडर, किसको, मोहन को, तो कंसीडर के बाद हम लोग लिखेंगे मोहन, उसके बाद टू, उसके बाद बी। ओके, डज सी कंसीडर मोहन टू बी बच्चा, तो टू बी अ चाइल्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए, और है मेरे फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिसिंग वी कांट स्पीक इंग्लिश, हम लोग बिना प्रैक्टिस किए हुए इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। वे लोग क्या मुझे गरीब समझते हैं, चलिए बनाएंगे, डू दे कंसीडर मी टू बी पुअर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ओके, तुम क्या उसे अनपढ़ समझते हो, चलिए बनाएंगे, डू यू कंसीडर हिम टू बी अनएजुकेटेड,
अनएजुकेटेड एंड क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्या मुझे कमजोर समझते हैं? चलिए बताइए, डू दे कंसीडर मुझे मी टू बी वीक क्वेश्चन मार्क। वह क्या उसे सुस्त समझती है? लड़की की बात हो रही है, तो इसके साथ हम लोग बोलेंगे डज सी कंसीडर हिम टू बी डल। चलिए आप लोग बनाइए और ऑल्सो और कमेंट भी कीजिए। तुम क्या मुझे अंधा समझते हो? तो बोलेंगे डू यू कंसीडर मी टू बी ब्लाइंड और क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है। अब मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट, तुम क्या मुझे डरपोक समझते हो? तुम क्या मुझे मासूम समझते हो? तुम क्या मुझे नौकर समझते हो? ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं। आप इस वीडियो को रोकिए और पहले आप बना लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से आप मिलाएंगे। चलिए, तुम क्या मुझे डरपोक समझते हो? डू यू कंसीडर मी टू बी timid क्वेश्चन मार्क। तुम क्या मुझे मासूम समझते हो? कैसे बोलेंगे? डू यू कंसीडर मी टू बी इनोसेंट क्वेश्चन मार्क। तुम क्या मुझे नौकर समझते हो? हाउ टू से इन इंग्लिश? डू यू कंसीडर मी टू बी अ सर्वेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने यह ट्रांसलेशन समझा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।